दोस्तों, नूतन मराठी स्कूल का शेल्टर होम जिसमें एक पागल व्यक्ति भाग्यवश ठीक होकर के गया, उस पागल की कहानी प्रिंसिपल मैम की ज़ुबानी। एक था मेंटली डिस्टर्ब था और वो बिल्कुल कुछ बोलता ही नहीं था। हमें लगा शायद ये डेफ एंड डम है और बहुत ही गंदी कंडीशन में था। कोई उसको अपने साथ रखना नहीं चाहता था, वो कॉरिडोर में ही लेटा रहता था। तो आखिर मैंने एसडीएम ऑफिस को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे एक मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति यहाँ है और उसको अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो ठीक रहेगा। तो एसडीएम ऑफिस की तरफ से उसे यहबास में, जो दिलशाद गार्डन में है, वहाँ एडमिट किया गया। 23 अप्रैल को उसे एडमिट किया गया और सुखद आश्चर्य ये कि 20 तारीख को मुझे फ़ोन आया कि आपके यहाँ से एक जो आपके शेल्टर होम से ब्रिजेश आया था हमारे यहाँ और वो अब बिल्कुल ठीक है और कल हम आपको आपके पास आपके शेल्टर होम में उसे छोड़ जाएंगे। तो आपको उम्मीद नहीं लगी? आपने बताया कि वो इतनी नाम भी नहीं जानता था शायद? नहीं, पता भी नहीं जानता था? नहीं, वो बोलता ही नहीं था बिल्कुल भी, बिल्कुल ऐसे जैसे गूंगा है। कोई उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं कि उसको हमारी कही हुई बात समझ में आ रही है, तो लोग नहीं आ रही। बाकी लोग उसको हेट करते थे क्योंकि बहुत गंदगी में रहता था वो। अच्छा। तो थोड़ा सा वायलेंट भी हुए लोग उसकी गंदगी को देख के। उन्होंने उसको वहाँ सोने नहीं दिया, तो उसको हम नीचे उतार लाए, बिल्कुल कोने में कॉरिडोर में उसको रख दिया। पर उसकी बेचारे की क्या गलती है? मानसिक संतुलन जो खो बैठा है, उसको खुद ही नहीं पता कि मुझे क्या हो रहा है। उसके बाद ठीक की बात उसके बाद मैं बता रही हूँ, 20 मई को मुझे फ़ोन आया ये बात से कि ऐसे ऐसे ब्रिजेश है जो आपके शेल्टर होम से हमारे यहाँ आया था, वो बिल्कुल ठीक है और कल हम वहाँ आपके यहाँ उसे छोड़ जाएंगे। और दूसरे दिन 21 मई को जब वो आया और उनकी कार से, उनकी एम्बुलेंस से उतरा, तो मैं बिल्कुल पहचान ही नहीं पाई किस कंडीशन में वो था। बाल बढ़े हुए, लंबी लंबी दाढ़ी, गंदे कपड़े, इस हालत में उसे भेजा था। और जब वो वापस आया हॉस्पिटल के, क्लीन बिल्कुल कपड़े, चेक की शर्ट, पैंट, नीले रंग की पैंट, बाल सारे कटे हुए, अच्छे से क्लीन शेवन और मुस्कुराता चेहरा। और जैसे ही मैंने उसको पूछा कि आपका नाम क्या है, उसने बताया ब्रिजेश। मैंने कहा कहाँ के हो? कहता है झांसी का, झांसी के पास एक गांव है, वहाँ का हूँ मैं। मैंने कहा आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? उसने सारा बताया कि मेरे ऐसे किराने की वहाँ दुकान है। 22 साल का बच्चा, हाँ, बिल्कुल इनोसेंट। और वहाँ चोरी होगी, मैं पागल सा हो गया, किसी ने मुझे एक ट्रेन में बिठा दिया, ट्रेन दिल्ली आई, मैं यहाँ उतर गया और कुछ पिछले 1.5 महीने से रेलवे स्टेशन के आसपास ही इस तरह से मैं भटक रहा था। अब देखिए, मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरी जो इतने दिन की मेहनत थी, उस एक आदमी को ठीक हुआ देखकर ऐसे लगा कि सफल हो गए। बहुत बहुत अच्छी बात। और तो अभी भी उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने आता है, वो रूप, और फिर ठीक होके आया होगा। वो यहाँ ना आता तो शायद हो सकता है उसके। हाँ बिल्कुल ठीक, क्या पता नहीं वो जिंदा भी रहता है उसे ऐसी हालत में। लॉस उसे पता भी नहीं होता। हाँ, कुछ भी बिल्कुल पूरी तरह से मेमोरी लॉस थी, वो बोलता तक नहीं था। तो थैंक्स गॉड कि इस तरीके से ये वो यहाँ आ पाया और इस तरह से ठीक हुआ, तो बड़ी अच्छी बात है। तो हमारे स्कूल का भी भाग्य है और ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने यहाँ पर सब चीज़ इतनी तरह से ध्यान रखा है, तो बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू वेरी मच। इस शेल्टर होम में कई बीमार लोग आए और उनका इलाज यथा समय संभव हो पाया। इस शेल्टर होम में कई बीमार लोग आए जिनका इलाज यथा समय संभव हो पाया। ये हैं हमारे स्कूल के सफाई कर्मचारी, जिन्होंने लॉकडाउन में हमारे स्कूल को पूरी ये हैं हमारे
ये हैं हम ये हैं ये हैं ये हैं हमारे स्कूल के सफाई कर्मचारी, जिन्होंने लॉकडाउन के समय हमारे स्कूल को पूरी लगन के साथ साफ सुथरा रखा। तो इनसे मिलिए। ये हैं इनसे मिलिए। ये हैं खानदानी स्कूल की कैंटीन चलाते हुए देवराज। देवराज बताएंगे कि इस स्कूल में किस किस ने किस तरह से काम किया। ये हैं स्कूल की पुश्तैनी कैंटीन चला रहे हैं। ये हैं इन्हें तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, देवराज, जो कि पुश्तैनी स्कूल की कैंटीन चला रहे हैं। इनसे बस तो मैं आपको मिलवा रहा हूँ पुश्तैनी स्कूल की कैंटीन चला रहे हमारे देवराज से। तो देवराज जी बताएंगे कि उन्होंने इस शेल्टर होम में क्या क्या देखा और किन लोगों ने क्या क्या काम किया।